जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हमारा सुपर प्रैक्टिस सेट नंबर 9 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन से मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग आज के सेट को पूरा लगाइए और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है, बताइए किसके द्वारा? आइसोगोनिक रेखा के द्वारा, आइसोहेलाइन द्वारा, आइसोक्लाइन द्वारा या फिर डी आइसोहेल रेखा के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मानचित्र पर जो सागर की लवणता होती है उसको दर्शाया जाता है, याद रखिएगा, आइसोहेलाइन रेखा के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आइसोहेलाइन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में स्थित है? और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्जाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो इसका सही जवाब है सुचिंद्रम। ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? सुचिंद्रम शहर में। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रामेश्वरम की बात करें तो रामेश्वरम में विवेकानंद का स्मारक है। मदुरई की बात करें तो मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है। अगर आपसे पूछे मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है तो तमिलनाडु के मदुरई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा। गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? तो साथियों, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने से संबंधित है गुड फ्राइडे। तो यहां पर क्या होगा? ईसा की सूली। बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की बात करें, यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में। हैदराबाद की बात करें तो यह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। नई दिल्ली की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूछे कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त विधि कौन सी है? और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा, इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में बैच में। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो सल्फाइड अयस्क के सांद्रण हेतु जो प्रयुक्त विधि है वो झाग उत्प्लावन विधि है। कौन सा है? झाग उत्पादन या झाग उत्प्लावन विधि। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एड्रेनालिन एक हार्मोन है जो प्रभावित करती है, बताइए किसको? इसका सही जवाब है रक्तदाब, यानी कि ब्लड प्रेशर को प्रभावित करती है एड्रेनालिन हार्मोन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mm ऑफ Hg होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए। सर रोनाल्ड रॉस ने खोज निकाला है कि, बताइए क्या? इसका सही जवाब है मलेरिया का परागमन जो है मच्छरों द्वारा होता है। ये किसने खोज निकाला? तो सर रोनाल्ड रॉस ने। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अमाशय की पीएच श्रेणी होती है, यानी कि अमाशय का जो पीएच मान है, बताइए किसके बीच में होता है? तो इसका सही जवाब है 1.5 से
2.0 के बीच होता है अमाशय का पीएच मान। अगर आपसे पूछे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है तो 7 होता है। रक्त का पीएच मान पूछे तो 7.4 होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9। निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप लोग आंसर बताएंगे। साथियों बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइए। तो ठोस के आकार को बदलना मुश्किल है, इसलिए वे कठोर होते हैं। कौन सी विशेषता नहीं है बताना, ये बिल्कुल सही है। ठोस का आकार बदलना मुश्किल है, वो कठोर होता है। बल के अधीन होने पर ठोस टूट सकता है, बिल्कुल सही है। ठोस को आसानी से संपीड़ित यानी कि दबाया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, ठोस पदार्थ को आसानी से दबा नहीं सकते हैं। ठोस का एक निश्चित आयतन होता है, ये भी सही है। तो ये वाला विशेषता नहीं है, ध्यान रखिएगा। दिए गए वाक्य का एक शब्द बताएं दूसरे के उपकार को मानने वाला। साथियों इस प्रैक्टिस सेट में आपको हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य, जीके, साइंस हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दूसरे के उपकार को मानने वाला, इसको बोला जाता है कृतज्ञ। याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है, क्या बोला जाता है? कृतज्ञ। रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, इसमें में कौन सा कारक है ये बताना है। तो कर्ता ने कर्म को आपने पढ़ा होगा अधिकरण में पर, तो में है अधिकरण कारक। आइए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को पहचानिए। कृष्ण शुद्ध रूप में कौन सा लिखा हुआ है? ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, कृष्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13। निम्न में किससे ध्वनि तरंग गमन नहीं कर सकता है? सही जवाब है निर्वात से। हमने आपको पहले भी कई बार बताया है, ध्वनि तरंग जो है कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि तरंग सबसे अधिक किस में चलती है? तो ठोस में सबसे अधिक, ठोस से कम द्रव में, और द्रव से कम गैस में, और निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं चल सकता है। तो इसका आंसर है निर्वात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होगा? देखिए एक शब्द है क्रांति कोण, ये क्या है? तो जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है तो वो जो है उसे क्रांति कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है यदि आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? तो अभी हमने आपको बताया 90 डिग्री। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, इसको डायरेक्ट आप लोग याद कर सकते हैं, 90 डिग्री। आगे देखिए, मानव का रेटिना यानी कि दृष्टि पटल नेत्र लेंस से कितनी दूरी पर स्थित रहता है? तो रेटिना पर ही आप सभी जानते हैं प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। तो मानव का रेटिना जो है नेत्र लेंस से कितनी दूरी पर रहता है? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या फिर 20 mm। ठीक है, 20 mm या फिर 2 सेंटीमीटर, एक ही बात है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो साथियों ये एक अदिश राशि का उदाहरण है विद्युत विभव। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। आगे देखिए, निम्न में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है बताइए। इसमें से देखिए बताइए ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? तो ऊर्जा का जूल, किलोवाट घंटा, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें से सबसे बड़ा मात्रक है किलोवाट घंटा। बी ऑप्शन आपका राइट है। और 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए। 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। अच्छा, 1 जूल की बात करें तो 1 जूल में कितना अर्ग होता है?
तो 10 पर पावर 7 अर्ग होता है 1 जूल में, ठीक है। और 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, ये सब मान आपको याद कर लेना है। तो 4.2 जूल होता है 1 कैलोरी में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताइए। और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, आपका बैच स्टार्ट है, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। क्लास के लास्ट में आपको बताया जाएगा किस प्रकार से ज्वाइन करना है। तो सत्य कथन आपको पहचानना है। अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देते हैं, गलत है। अम्ल क्या करता है, नीला को लाल बदलता है, ना कि लाल को, तो ये तो गलत है। क्षार नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल करता है, ये गलत है। नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल अम्ल करता है, ना कि क्षार, तो ये भी आपका गलत है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका राइट है। दाब बढ़ने पर जल का हिमांक क्या होगा, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट याद कर लीजिए, घटेगा। दाब बढ़ने पर जल का हिमांक घटेगा और जल का क्वथनांक पूछे तो बढ़ेगा, जस्ट उल्टा। गैसों में ध्वनि की चाल स्वतंत्र रहती है, बताइए किससे। अगर एरिया में पूरा गैस फैला हुआ है और ध्वनि की चाल की बात करें तो ध्वनि की चाल किससे स्वतंत्र रहेगी, आर्द्रता से, दाब से, ताप से, या फिर तीनों से। तो याद रखिएगा, गैसों में ध्वनि की चाल दाब से स्वतंत्र रहती है, यानी दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि के चाल पर गैस में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपसे पूछे अगर तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल क्या होगा, तो याद रखिएगा बढ़ेगा। अगर आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल क्या होगा, तो ये भी बढ़ेगा। आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो भी ध्वनि की चाल बढ़ेगा, लेकिन दाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, बताइए किसके समय में। देखिए, आपको चारों बौद्ध संगतियां पता होना चाहिए और कई बार आपको बता चुके हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, तीसरा बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में, और चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन था, तो अश्वघोष, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान। आगे देखिए, शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक कौन थे। आंसर है शंकराचार्य, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, शंकराचार्य। भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन था, तो ये हो जाएगा फ्रांस, विकल्प में, ठीक है। विकल्प के हिसाब से कौन हो जाएगा, फ्रांस, सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है, तो अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर है कनिष्क को, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, कनिष्क को। निम्नलिखित में से किसने 712 में भारत पर आक्रमण किया था, तो ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद गोरी की बात करें तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे खाली स्थान है, किस वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जाना जाता है, तो छत्तीसगढ़ में एक वाटरफॉल है चित्रकूट वाटरफॉल, इसको नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जाना जाता है। वाटरफॉल का मतलब होता है जलप्रपात, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो चित्रकूट जलप्रपात है इसको नियाग्रा जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण खाली स्थान है में हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था।
आपको बताना है मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण कब हुआ था, तो 1175 में हुआ था। कब? 1175 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत, यानी किस अनुच्छेद के तहत संसद के सदन की बैठक शुरू करने के लिए गणपूर्ति की संख्या सदन की सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होती है? देखिए, संसद के सदन की अगर बैठक शुरू करना है तो उसके लिए गणपूर्ति यानी कोरम होता है, और वो कोरम क्या है, तो सदन में जितने भी सदस्य हैं, कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा उपस्थित होना अनिवार्य होता है, तभी बैठक शुरू की जाती है। तो इस बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 103 में, यानी 100 का 3 में। तो ऑप्शन में 100 दिया हुआ है, तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था, बताइए। जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है, इसका उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो इसमें टोटल वर्तमान में 34 जज है। 33 जज होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। आगे देखिए, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका सही जवाब है भीमराव अंबेडकर ने। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अच्छा, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म होता है मध्य प्रदेश के महू में। नेहरू लियाकत समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था, बताइए। तो ये 1950 में हस्ताक्षर किया गया था। कब? 1950 में। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। इंडिपेंडेंस डे पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज को कौन फहराता है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फहराता है। कौन? प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन राइट है। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ये क्वेश्चन भी हम आपको कई बार बता चुके हैं, और कल या परसों भी इस क्वेश्चन को हमने आपको बताया था। गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। स्वतंत्रता पूर्व भारत में डैश वर्ष में ब्रिटिशों ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आपको आंसर लगाना पड़ेगा। 1911 में, ठीक है, 1911 में राजधानी जो है दिल्ली लाने का घोषणा किया गया था, लेकिन लाया गया था 1912 में। तो ऑप्शन में तो 1912 नहीं है, तो आंसर क्या करना पड़ेगा? 1911। भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल में 7वां सबसे बड़ा देश अपना भारत है, इंडिया। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट है। कौन है? भारत। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रूस है। किस स्थान पर एक ब्रिटिश अधिकारी पर हमला करने के जुर्म में मंगल पांडे को 1857 में फांसी की सजा दी गई? तो इसका सही जवाब है बैरकपुर में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? 8 अप्रैल 1857 को। आगे देखिए, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है, बताइए। तो पहली पूछे तो मीरा कुमार है, आप सभी जानते हैं। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। और दूसरा कौन हो जाएगा? सुमित्रा महाजन। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। दूसरा कौन होगा? सुमित्रा महाजन। कनिष्क किस वंश का शासक था, बताइए। तो एक कुषाण वंश का प्रतापी शासक था कनिष्क। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। कुषाण वंश का प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क के राज दरबार में ही चरक रहते थे, महर्षि चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना किया है।
मराठा शासन में सरदेशमुखी क्या था? एक प्रकार का राजस्व था। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक समुद्री बंदरगाह स्थित है? आंसर है महाराष्ट्र में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, महाराष्ट्र में। मुगल किसके शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गया था? आंसर है औरंगजेब के शासनकाल में। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में। वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर फली फूली। बताइए, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर फली फूली थी? इसका सही जवाब क्या होगा? तो सरस्वती नदी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, सरस्वती नदी। डैश का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी से 1166 सीई में हुआ था। बताइए किनका जन्म? थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान। इनके बारे में आप सभी जानते होंगे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी से हुआ था। ठीक है, 1166 में। आगे देखिए, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर क्या स्थित है? बताइए। आंसर है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, शहजादा खुर्रम के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है शाहजहां को जाना जाता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। भारत को अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। यानी भारत को किस अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था? तो इसको याद कर लीजिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। डैश को बा के नाम से जाना जाता है। बताइए किन्हें बा के नाम से जाना जाता है? आंसर है कस्तूरबा गांधी को। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कस्तूरबा गांधी कौन थी? गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। याद कर लीजिए, पूछा जाता है। निम्न में से किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है? बताइए। शर्करा भोजी कवक किस रसोई सामग्री को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? यीस्ट को बोला जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। किसे बोला जाता है? यीस्ट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। मेलाटोनिन कोशिका में प्रोटीन को कूटबद्ध करता है ताकि वह डैश के प्रवेश को रोक सके। यानी मेलाटोनिन जो है कोशिका में प्रोटीन को कूटबद्ध करता है ताकि वह किसके प्रवेश को रोक सके? तो इसका सही जवाब है विषाणु के प्रवेश को रोक सके। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट है, विषाणु यानी कि वायरस। निम्न में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? ये क्वेश्चन हो चुका है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। अब देखिए, जिनको भी इस एग्जाम के लिए बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, या क्लास का पीडीएफ, क्लास का नोट्स, वन लाइनर क्वेश्चन बैंक, उसके बाद स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, ये सब कुछ चाहिए, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें एग्जाम के लिए नोट्स चाहिए। ठीक है।